आज स्टार्ट करते हैं फिर से। सेकेंड क्लास है रैशनल नंबर। आज चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे रैशनल नंबर का, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो इसमें हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एडिशन के सेंस में, ठीक है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडिटिव आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो यह सारा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो फर्स्ट नंबर पढ़ रहे हैं वह एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? कि मान लो कि दो रेशनल नंबर, लेट a by b and c by d are two rational number, then a by b plus c by d is also a rational number। यानी कहने का मतलब कि जैसे 2/3 क्या है? रेशनल नंबर है। प्लस 4/1 यानी कि +4, ऐसे ले लो, +4, ठीक है। 2/3 +4 देखते हैं कि यह आपका रेशनल नंबर है कि नहीं है। चलिए 2/3 + 4/1, एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड दिए 1, 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस 1 से डिवाइड दिए तो क्या बचे आएगा? 3 क्वेश्चन आएगा। 3 × 4 12, 12 और 2 यह आपका 14/3। यह क्या हो गया? इट इज फॉर्म ऑफ P/Q। यह किस फॉर्म में आ गया? P/Q के फॉर्म में आ गया। सो यह क्या हो गया? रेशनल नंबर आपका हो गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर का सम जो होगा वह क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कि एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? यह देखिए कि इफ a by b and c by d are two rational numbers, then a by b plus c by d equals to c by d plus a by b। या इसका प्रूफिंग हम लोग देख लेते हैं। क्या इसका प्रूफ है? प्रूफ कर लेते हैं कि LHS जो है आपका क्या है? a by b plus c by d, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? b × d आपका एलसीएम हो जाएगा। b से डिवाइड दिए बचा d, a × d हो गया, a × d प्लस ये आपका क्या c है ना? d से डिवाइड देंगे तो b और c × यह d से डिवाइड d खत्म, b बचा, b × c। ये आपका क्या हो गया? bc आपका हो गया, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ad + bc/bd, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि bc + ad/bd, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5, दोनों लिख सकते हैं। अब फिर से इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि bc/bd प्लस ad/ क्या हो गया? bd। यहाँ पे देखिए b कैंसिल हो गया, यहाँ पे d कैंसिल हो गया, बचा क्या? c/d प्लस आपका a/b। यह आपका क्या हो गया? RHS प्रूव्ड हो गया।
चलिए अब हम लोग देखेंगे, या तो आपका एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका क्या है, वह चीज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका क्या है? If A by B, C by D and E by F are three rational numbers, then A by B plus C by D plus E by F equals to A by B plus C by D plus E by F। अब इसका हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। LHS लेते हैं। LHS क्या है आपका? A by B प्लस C by D प्लस E by F, यानी कि यह कितना हो गया? A by B प्लस एलसीएम लेंगे तो यह आपका क्या आ जाएगा? डी एफ एलसीएम हो जाएगा। डी कैंसिल हो गया, डी से डिवाइड देंगे डी एफ को, डी एफ खत्म, एफ इंटू सी यानी सी एफ प्लस आपका हो जाएगा एफ से एफ खत्म, यह क्या हो गया? ई इंटू डी यानी डी ई। अब फिर से यह क्या हो गया कि हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका बी डी एफ, एलसीएम क्या आ जाएगा? बी डी एफ एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे बी से यहाँ ए इंटू डी एफ यानी ए डी एफ हो गया, और यह आपका बी इंटू सी एफ प्लस डी ई। ठीक है, अब इसको यह हो गया आपका ए डी एफ प्लस बी से मल्टीप्लाई बी सी एफ प्लस यह बी डी ई अपॉन आपका क्या हो गया? बी डी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या ले लेंगे? आर एच एस ले लेंगे। आर एच एस आपका क्या है? ए बाय बी प्लस सी बाय डी इंटू आपका प्लस आपका ई बाय एफ। यहाँ पे फिर से एलसीएम क्या हो जाएगा? बी डी एलसीएम हो जाएगा या ए डी प्लस बी सी। ठीक है, यह आपका प्लस ई बाय एफ। यहाँ पे एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? बी डी एफ एलसीएम हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? ए डी इन प्लस बी सी इंटू आपका एफ हो जाएगा प्लस आपका बी डी और यह आपका ई हो जाएगा। यह एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी एफ हो जाएगा प्लस बी सी एफ हो जाएगा प्लस बी डी ई हो जाएगा अपॉन क्या होगा? बी डी एफ। यहाँ पे देखते हैं कि एलएचएस में देखिए और आरएचएस में देखिए, एडीएफ प्लस है तो प्लस है, बीसीएफ तो बीसीएफ है, प्लस है तो प्लस है, फिर बीडीई और यहाँ पे भी बीडीई है, होल अपॉन बीडीएफ, होल अपॉन बीडीएफ। एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, यानी कि यह दोनों बराबर है, यानी कि 10 एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया? आरएचएस हो गया। और यह इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो अब जो है, अब हम लोग देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहली बात कि आइडेंटिटी क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी जो है एक ऐसा फैक्ट है या फैक्टर है, एक ऐसा थिंग्स है जो किसी के साथ कंबाइनिंग होता है, जिसके साथ कंबाइनिंग हुआ उसको वह चेंज नहीं करता है,
तो ऐसा जो फैक्ट है, ऐसा जो थिंग्स है, ऐसा जो नंबर है, उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, चलिए। ये तो कितना एडिटिव प्रॉपर्टी ना, एडिटिव का चौथा नंबर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला नोट में लिखना है, नोट नंबर 1 क्या लिखना है कि आइडेंटिटी, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, या डायरेक्ट लिखो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। A number is said to be identity. वह क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। Which is combined with other number, जो कि कंबाइन होता है अदर नंबर के साथ, एंड रिजल्ट becomes other number is called आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए कि देखो 5 + 0 = 5, जिससे इंप्लाइज हुआ 0 इज आइडेंटिटी। जैसे 5 × 1 = 5, यानी कि 1 इज आइडेंटिटी। और यह कौन सा आइडेंटिटी होगा? तो एडिटिव आइडेंटिटी, और यह कौन होगा? यह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यह कहलाएगा। ठीक है, तो यह तो था आपका नोट का। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वह देखते हैं। कि चलिए कि यहाँ कर लेते हैं कि इफ A/B इज अ रैशनल नंबर, then A/B + 0, A/B + 0, देखो तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं A/B + 0/1, यानी कि एलसीएम आपका B या आपका A हो गया, और B × 0 0 × B हो गया, या आपका A + 0 हो गया प्लस B हो गया, A + 0 आपका A/B हो सकता है ना, फर्स्ट नंबर। सेकेंड में हम लोग कर सकते हैं 0 + A/B, यानी कि 0/1 + A/B। ठीक है, इक्वल्स टू, या कितना हो जाएगा एलसीएम आपका B या आपका 0 × B + A, यानी कि या 0 + A/B या आपका A/B। दोनों कंडीशन में देखते हैं। A/B + 0, A/B ही आया। 0 + A/B या क्या आया? A/B। क्या है कि A/B जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और तो A/B + 0 इतना, 0 + A/B = A/B। ठीक है, जिससे इंप्लाइज करेगा क्या? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। या क्या है? 0 क्या है? एग्जिस्ट करता है, 0 एग्जिस्ट एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? यहाँ इज के बदले एग्जिस्ट भी लिख सकता है कि यह ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि 0 एग्जिस्ट एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर?
अब जो हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वह चीज भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे कि इनवर्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने चर्चा किया इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स। नोट नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे कि इनवर्स इफ टू नंबर combine to each other and result becomes identity, then both are said to be ऐसे both में, then one is inverse of other. One is called inverse of other। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा 5 + -5। देखिएगा दो नंबर है ना, एक नंबर 5 और दूसरा नंबर क्या है -5। प्लस में है तो 5 + -5 यानी इसको लिख सकते हैं 5 + -5 और यह क्या हो गया 0 और यह 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखिए दो नंबर को जोड़ दिए वह एडिटिव आइडेंटिटी बन गया। तो 5 क्या हो गया इनवर्स हो गया किसका -5 का, और -5 जो हो गया इनवर्स हो गया किसका 5 का। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए कि 5 × 1/5 देख लो, एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर क्या है 1/5 है। ठीक है, एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर क्या है 1/5 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 × 1/5 या 5 क्या हो गया कैंसिल, 1 × 1 1 होता है और 1 क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो 5 क्या हो गया इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया किसका 1/5 का, और 1/5 जो हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया किसका 5 का। तो यहाँ पे लिखे हैं 1 इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अदर एंड ऑल्सो, यहाँ पे लिख लो एंड ऑल्सो सेकेंड इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फर्स्ट, यह भी होगा फर्स्ट जो है इनवर्स होगा सेकंड का, या सेकंड जो है इनवर्स होगा फर्स्ट का। तो यहाँ पे क्या देखना है कि 5 जो होगा एडिटिव इनवर्स 5 का क्या होगा -5 और -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5 और 1/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं यह तो था इनवर्स का, तो यहाँ पे देखेंगे कि यह एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, एडिटिव इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इफ A/B is a rational number, then इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, याद रखिएगा क्या पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट, सिंबल है इस सिंबल को पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट -A/B also a rational number
वेयर जहां पे ए बाय बी प्लस माइनस ए बाय बी माइनस ए बाय बी इसको करते हैं तो यह ए बाय बी प्लस माइनस माइनस ए बाय बी एलसीएम आपका बी यानी ए माइनस ए यानी 0/b यह आपका 0 हो गया। और यह 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। Here it is minus a by b also a rational number। ठीक है, thus हम लोग कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ a by b इक्वल टू क्या होगा? माइनस a by b। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस ए बाय बी का जो एडिटिव इनवर्स होगा ए बाय बी, यहाँ पे लिख लो। और एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए बाय बी इक्वल टू क्या होगा? ए बाय बी।